करेंगे वो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उन पर हम बात करेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं लाभ, प्रॉफिट यानी और लॉस को कहते हैं हानि। ठीक है, लाभ हानि पे आज हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, कुछ चीजें इसमें हमें समझनी है। ये कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, उसकी वजह है कि कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो बेसिक चीजें समझ लीजिए। देखिए, कुछ प्राइस इसमें कुछ याद रखने हैं, कुछ टर्म याद रखने हैं, कुछ शब्द याद रखने हैं। एक पहला होता है आपका मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एमपीवी कहते हैं, और इसे हिंदी में जो है तो इसे अंकित मूल्य कहते हैं। ध्यान रखें, अंकित यानी मार्क्ड, अंकित मूल्य। ठीक, एक सेकंड होता है इसमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपीवी कहते हैं शॉर्ट में, और इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, जो बेचा जाता है जिस मूल्य पे, विक्रय मूल्य। ठीक, तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं जिस पर खरीदा गया है, क्रय मूल्य है ना, जो उसका मूल्य है, उसके बाद जिस पर वो बेचा गया विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है। ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, बट्टा या छूट दी जाती है, जो छूट दी जाती है वो दी जाती है मार्क प्राइस पे, छूट या डिस्काउंट। ठीक है ना, छूट दी जाती है या डिस्काउंट जो दिया जाता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकलेगा किस पे, मार्क प्राइस पे, ध्यान रखें। और जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट यानी लाभ और हानि का प्रतिशत है, लाभ और हानि का प्रतिशत है, लॉस यानी हानि प्रतिशत है, वो हमेशा निकलेगा किसका, आपका कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, जिस पे चीज खरीदी गई है और आप बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, जिस पे खरीदा गया है क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कोई भी परसेंटेज नहीं निकाली जाती, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लॉस निकालना है तो उसके लिए भी सेलिंग प्राइस का रोल नहीं होगा, बल्कि कॉस्ट पर क्रय मूल्य का रोल होगा। ठीक है, जिस पर खरीदी गई है। और प्रॉफिट भी निकालना हो तो भी क्रय मूल्य का इसमें रोल रहेगा। ठीक है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे सिर्फ डिस्काउंट रहेगा। जैसे जो पैकेट पे अंकित मूल्य होता है जिसपे छूट दी जाती है आपको, जैसे किसी कपड़े पे लिखा हुआ है तो उस पर छूट दी जाती है, तो मार्क प्राइस वो होता है। जो मार्क है किसी प्रोडक्ट पे, किसी चीज पे जो मार्क हो रखा है, अंकित हो रखा है, वो अंकित मूल्य होगा, डिस्काउंट उसी पे दी जाती है। ठीक है, और उस डिस्काउंट के बाद वो बेचा जाता है। और कॉस्ट प्राइस जितने में वो दुकानदार को पड़ी या जो सामान पड़ा उसे, वो कॉस्ट प्राइस होती है, जिस पे बाद बेचने पे वो सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, तो प्रॉफिट और लॉस का पता है। अगर कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो गया, अगर खरीदने का जो उसने सामान खरीदा वो जब बेचा सस्ता और खरीदा महंगा, तो लॉस हो जाएगा सीधे सीधे। और उसने अगर खरीदा सस्ता और बेचा, विक्रय थोड़ा महंगा किया, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसे, है ना। इस प्रकार से हमें देखना है। तो देखिए, जो सवाल, जो बेसिक कुछ सवाल इसमें बनते हैं, माना किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है आपके पास 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया है, वो उसे बेचता है 40% प्रॉफिट पे। क्या, 40% प्रॉफिट पे। ध्यान रखें, 40% प्रॉफिट पे बेचता, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब भी हम ऐसे सवाल निकालते हैं क्रय मूल्य पे प्रॉफिट के साथ निकाल रहा है, तो क्या होगा, 100% तो है ही, है ना, 40% का फायदा हो रहा है, तो सीधे कर देंगे 140%। कितना, इसका 140% हो जाएगा, यानी ये निकलेगा 80 का 140%। इसे काट दीजिए आप, 2 0 से 2 0 कटेगा। ठीक है ना, कितना होगा, 14 8 8 चौको 32 का 2 3, 8 एकम 8 3 11। ठीक है ना, 14 8 112 रुपया, 112 पे ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, क्या किया, देखिए क्रय मूल्य 80 रुपया था, 40% प्रॉफिट पे भेजा, 100% तो है ही ना उसके पास, 100% मान के चलना है क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलना है। अब इस पे 40% और ऐड हो जाएगा, तो ये 140% हो जाएगा ना, यानी 80 का 140%, 80 का 140% ऐसा होगा। और 80 का मीन्स मल्टीप्लाई, है ना, 140% हटानी है तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक, काट दीजिए, उसके बाद ये वैल्यू 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 14 8 112। इसी प्रकार अगर लॉस होता है, माना वो किसी चीज को क्रय मूल्य है 80 रुपया 80 क्रय मूल्य है, सीपी है कॉस्ट प्राइस, और वो उसे 20% के लॉस पे बेचता है। किस पे, 20% के लॉस पे बेचता है, तो
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई हमने कहा था इसको 100% मान के चलना कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो 100% लॉस हो रहा है ना, माइनस करेंगे तो ये 100% है, इसका 20% और लेस करते हैं 80% बचेगा, यानी 80 का अब हमें निकालना है 80%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8×8 = 64 रुपया 64 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 80 रुपए में खरीदा, 64 रुपए में बेचा, लॉस कितना? 20%, यानी कितने का? 16 रुपए का लॉस आ गया। इस प्रकार से करना है। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस का जो 100% मान के चलना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो 100% जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें वो प्लस करके हम सीधे निकाल लेंगे, इसमें घबराना नहीं है। अगर ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनमें कंसेप्ट क्लियर है आपका, बेसिक अगर आपको पता है। जैसे हमने कहा कि प्रॉफिट और लॉस निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, लाभ हानि निकलेगी क्रय मूल्य पे, क्रय यानी जिस पे खरीदा गया है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस पे कोई परसेंटेज नहीं निकलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। देखिए सवाल जो है, क्वेश्चन यहां पे दिया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इस पे चीज खरीदी गई है। विक्रय मूल्य यानी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। अब डिपेंडेंट किस पे है? देखो मैथ्स में एक अच्छी बात है कि जिस पे निर्भर है, क्रय मूल्य किस पे डिपेंड है? विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य का 80%, तो सेलिंग प्राइस को आप मान लीजिए, विक्रय मूल्य को x मान लीजिए, ठीक, या 100 मान लीजिए, ठीक है। 100 मान लिया, ठीक है, 100 ले लीजिए। सबसे अच्छी बात परसेंटेज में ये है कि 100 मान लीजिए आप, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो 100 का 80% कितना होगा भाई? 80 तो होगा ना। 100 आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं, और आपने 80 पाए हैं, तो कितना परसेंट हुआ? 80% हुआ, 80 तो हुआ, ठीक। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कितने का फायदा हुआ है? 20 का फायदा हुआ कि नहीं? ये 80 रुपए का खरीदा है ना कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 100 है, तो कितने का फायदा हुआ है? 20 का। 80 + 20 100 प्रॉफिट हुआ है ना, लाभ हुआ है। तो हमने क्या कहा था, किस पे लिख लेगा लाभ? कॉस्ट प्राइस पे। कितना लाभ हुआ है? 20 का, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है। और किस पे लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस पे ही होता है हमेशा, इंटू 100%, ठीक है। काट दीजिए, 2 1 0 से 1 0, 2 छक्को 8, और 4 से 100 को काटे 25% का लाभ होगा, समझे। सेलिंग प्राइस को 100 मान ले। मैथ्स की परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में सबसे अच्छी बात कि 100 मान लीजिए, जिस पे डिपेंड है, आसानी से निकल जाएगा। तो 100 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस का, क्रय मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का 80%, तो 100 का 80% 80 होगा। 20 का फायदा हुआ है, निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस पे 20/80 इंटू 100। तो इस तरीके से करना है, ठीक। आपके लिए सवाल है एक, उसका आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ क्या होगा? ठीक है, लाभ क्या होगा ये आप निकाल के दे दीजिए, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इजी है, आपको क्या है कि इसमें 100 मान के, जिस पे डिपेंड है 100 मान के चलिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक। अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने 6 सेब 5 रुपए में खरीदे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 सेब 5 रुपए में खरीदे और 5 सेब 6 रुपए में बेचे, 6 रुपये में बेचे,
प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है वो आपने निकालना है। ठीक, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। देखिए कितने के खरीदे, ₹5 में खरीदे 6 सेब। ठीक हो गया, खरीदे ना, यानी कॉस्ट प्राइस वाला मामला है। और 6 रुपए में कितने 5 सेब बेचे। अब ये सवाल का सीधा सीधा सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप क्वांटिटी बराबर कर लीजिए, तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे या लॉस निकाल पाएंगे, है ना। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा 30 हो गया, 30 सेब, और ये भी 30 सेब, बराबर हो गया ना, सेब बराबर कर लिए। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये यहाँ 5 से किया था ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा। तो ये 25 रुपए में कितने सेब खरीदे 30 सेब। ऐसे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 से यहाँ भी कर दीजिए। 36 रुपए में कितने सेब खरीदे 30 सेब। ठीक, अब निकल जाएगा आपका। ठीक है, कितने का अंतर है, देखिए 25 रुपए लगाए और 36 कमाए, कितने का अंतर हो गया 11 रुपए का। 11 रुपए का अंतर हो गया ना, 11 रुपए का फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे काउंट की जाती है, सीपी पे। तो प्रॉफिट है 11 रुपये, सीपी है 25 रुपया और इंटू 100%, तो बड़ा सिंपल से निकल जाएगा आपका। तो 25 चको 100 और 11 चको 44% का लाभ हुआ उन्हें। समझिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 6 सेब 5 रुपए में खरीदे, 6 सेब 5 रुपए में खरीदे थे, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, और 5 सेब 6 रुपए में बेचे थे, 5 सेब 6 रुपए में बेचे थे। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ही होगा, है ना। अब देखिए इनको क्वांटिटी को बराबर करना है। सबसे पहले क्या होगा, जितना यहाँ है उसका नीचे गुणा कर दो और जितना नीचे है उसका ऊपर, तभी तो बराबर होंगे भाई। 6 और 5 को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 5 की गुणा कर लो, 5 6 पंजे 30, और यहाँ 6 की ऐसे में कर लो, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा इसमें कर लो, बराबर हो जाएगा 30, और वो दोनों तरफ करनी है जिसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इस प्रकार से 44%। आपके लिए सवाल है, एक व्यक्ति ने 8 सेब 7 रुपए में खरीदे और 7 सेब 8 रुपए में बेचे, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू।